Good morning, students. We were studying chapter 13 congruence of triangle. In previous video, I explained you all exercise 13b. Today, I will discuss you exercise 13c. Now, let us start question number 1. What will be the other angle of a right angle isosceles triangle? तो बच्चों देखिए इसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ये है कि एक एंगल राइट एंगल होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बराबर होती है। तो अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा वाला एंगल भी एक्स होगा। तो क्या किया गया, लेट अदर एंगल भी एक्स, मतलब दो एंगल्स को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को एक्स लेट कर लिया गया है। और आपको पता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का ऐड जो है वो 180 होता है। तो एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 कर दिया गया। इससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई है। एक्स की वैल्यू आई 45, मीन्स ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45 होगा। तो ऐसे आपने निकाल लिया अदर एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन यू ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यस, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ड्रॉ बना हुआ है बट आपको एक ड्रॉ करके ऐसा दिखा रहे। देखिए ए बी एक लाइन आपने खींचा, इस पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाया। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आप इसको 100 डिग्री का बना सकते हैं, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब हम ये बनाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा 40 और ये वाला हमारा 40, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बराबर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 40 और ये 40, और तीनों का जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 110, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। अभी देखिए वर्टिकल एंगल जो है वो मेजरमेंट उसका दिया हुआ है 110 है और बेस एंगल के बारे में पूछा गया है। तो बेस एंगल को हमने लेट कर लिया एक्स एंड एक्स, तो एक्स प्लस एक्स और ये 110 दिया हुआ है तो तीनों का ऐड जो है वो 180 के बराबर होता है ट्रायंगल्स में। इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एक्स की वैल्यू आ गई 35। तो ये बेस एंगल 35 और 35 के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट में क्या बोला गया, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी देखिए पूछा गया है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एक्सटीरियर ट्राइंगल कितना होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर ट्राइंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये 60 और ये वाला 60 और ये 60, क्योंकि तीन इक्विलेटरल है तो तीनों को सेम लेना है। 60 60 60 जब हम इसका ऐड करेंगे तीनों का सम करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, इसलिए एंगल को 60 60 60 लिया गया है। इसके बाद में अभी एक्सटीरियर ट्रायंगल को निकालना है। तो एक्सटीरियर ट्रायंगल जो बाहर एंगल होता है, ये देखिए इसमें बना हुआ है 60 60 60 और ये हो गया एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल को एक्स लेट कर लिया गया है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, तो देखिए इज इक्वल टू 180, ये आपको पता ही है। ये देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मीन्स ये स्ट्रेट लाइन गई हुई है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया एक्स और ये हो गया इंटीरियर एंगल 60। तो इनका सम जो है वो 180 के बराबर होगा। तो अभी देखिए ये हो गया, आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे ये 180 हो गया। अब ए सी बी को ले लीजिए, यहाँ से इरेज करते तो आपको दिखेगा ए सी बी और ए सी डी इक्वल टू 180 के बराबर हो गया। तो ए सी बी जो है वो 60 डिग्री दिया गया है और ए सी डी अगर आपको निकालना है तो आप 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ए सी डी भी आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि एक बार ये ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया और ये, अब ये वाला एंगल जो है वो एक्स है और ये वाला 60 है। तो अभी क्या ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपने इसका नाम दिया है ए बी और सी और ये डी, तो ए बी सी, आपको ए बी सी 60 हो गया और प्लस ये हो गया ए बी सी और ये ए सी डी करना पड़ेगा और ए सी डी कितना हो गया, एक्स हो गया। इनका सम जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 आई है। ये देखिए एक्स की वैल्यू 120, तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल जो है आ जाएगा 120 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए इक्वल टू 80, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी।
देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसमें दिया गया है, इसको 80 दे दिया गया है और ये बोला गया है कि ए बी, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, इसको और इसको इक्वल बोला गया है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। इसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी के बारे में पूछा जा रहा है कि एंगल बी कितना होगा, तो जितना एंगल बी होगा वही एंगल सी भी होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल बी की अगर हम नाप निकाल लेंगे तो एंगल सी बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू एक्स, मतलब हमने बी को भी एक्स मान लिया और सी को भी एक्स मान लिया। तो अब हमें क्या करना है, तीनों का ऐड 180 के बराबर करना है। तो बी एक्स था और एंगल सी भी जो है वो एक्स है, इक्वल टू नहीं प्लस 80, क्योंकि तीसरा वाला एंगल जो है वो 80 दिया हुआ है, इक्वल टू 180। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 50, तो b अगर 50 है तो c भी जो है वो 50 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल ए बी सी इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 50। देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे आराम से। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इस ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल बी जो है वो 50 डिग्री बताया गया है कि ए और बी जो है वो 50 डिग्री हैं। नेम द पेयर ऑफ साइड विच आर इक्वल। अब इसमें पेयर ऑफ साइड आपको बताना है कि जो इक्वल हो। तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए सी, जैसे मान लीजिए आपने इसको किया ए, ये किया आपने बी और ये किया सी, इसमें ए सी और बी सी जो बराबर, ये ए सी हो गया और ये बी सी, ये दोनों जो है वो इक्वल, और एंगल ए और एंगल बी बताया गया है 50 डिग्री का है। तो इसमें इक्वल साइड्स कौन सी होगी, आपको केवल इसका आंसर इतना लिखना रहेगा, साइड ए सी इक्वल टू साइड बी और सी, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया है, और आइसोसेलेस नहीं बोला गया, सॉरी, इसमें ये बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। तो ये बेस एंगल जब बराबर होता है, ये 50 है, तो इसके साइड्स जो हैं वो इसके बेस एंगल के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो बराबर होंगे, तो साइड ए सी इक्वल टू साइड बी सी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ए एन इक्वल टू ए सी और बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 52, एंगल ए सी के इक्वल टू 84 एंड बी सी के इक्वल इज अ स्ट्रेट एंगल। तो अभी देखते हैं क्या है, प्रूफ करना है कि एन बी इक्वल टू एन सी। देखिए डायग्राम ये चला गया यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसका ध्यान से फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप ध्यान से इस क्वेश्चन का सुनिए क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। ए एन, अब आप यहाँ पे देखो ए एन कहाँ है, ए एन इक्वल टू, एक सेकेंड, ये रहा ए एन दिया गया है आपका ए सी के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर दिया गया है, और बी ए सी, तो बी आपका ये है, ये ए और सी, मतलब ये वाला जो है वो 52 दिया गया है। इसके बाद में ए सी के, तो ये रहा ए, ये रहा सी और ये के, ये दिया गया है 84, और बी सी के इज अ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए दिख रहा है बी सी के जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ करना है एन बी इक्वल टू एन सी, तो इसको हटाते हैं, एन बी एन सी आपको दिखाते कहाँ है, एन बी और एन सी जो है वो बराबर है, मीन्स ये वाला और ये प्रूफ करना है बराबर। तो ये बराबर कब होगा, सुनिए, जब ये बराबर तब होगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बेस एंगल बराबर होगा, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल निकलेगा, तब एन बी इक्वल टू एन सी। तो हमें क्या करना है, बेस एंगल निकालना है, देखना है कि वो बराबर आ रहा है और या नहीं आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोगे ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए ए बी सी कहाँ है, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 84 दिया हुआ है। एंगल देखिए ए सी के दिया है, यहाँ पे ए बी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये है ए बी और ये है सी, तो एंगल ए अगर आप ले लो ये वाला और एंगल बी ले लीजिए ये, तो ये एंगल 84 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, इससे आप क्या करोगे, पहले एंगल बी को निकाल लेंगे आप एंगल, क्योंकि ये जो है वो आपका 52 गिवन दिया हुआ है और यहाँ पे ये 84, ये दो ही चीज़ आपको दी गई है, ये 50
2 दिया गया है और ये 84 दिया गया है, तो इससे आपको ये एंगल बी निकालने के लिए इजी हो जाएगा। एंगल बी आपका आ जाएगा 32, क्योंकि देखिए एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 84, मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को इक्वल कर दिया गया है। इससे एंगल बी आ गया आपका 32। एंगल बी 32 हो गया। इसके बाद में अब आपको देखना है ट्रायंगल ए एन सी में। इसको इरेज करिए और ट्रायंगल ए एन सी देखिए कहाँ है, ये है ट्रायंगल ए एन सी। ट्रायंगल ए एन सी में देखिए ये 52 दिया हो गया है और बताया गया है कि ए एन और एन बी और एन सी बराबर है। ये बताने का केवल मतलब ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एक्स सेलेक्ट कर लिया तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। इससे आप जो है वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 64। अब x की वैल्यू 64 आ गई, तो इसको इरेज करिए, फिर ध्यान से समझिए। देखिए x की वैल्यू आपकी 64 आ गई। इसके बाद में ये दिया गया है कि बी सी के जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ये है बी सी के, तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो उसे नीचे करते देखिए बी सी के जो है वो स्ट्रेट लाइन दी गई है और आपको वैल्यू पता चल गई है x की वैल्यू 64। ये देखिए इसकी वैल्यू 64 आपको पता चल गई, इसकी वैल्यू 84 है। तो 64 आधी, मतलब स्ट्रेट लाइन में आधी की वैल्यू हमें पता चल गई। एक 80, ये देखिए ये वाली 84 पता चल गई है, ये वाली 64 पता चल गई है। तो अब क्या करना है, हमको इतने की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 180 पूरे का सम होता है। तो 64 और 64 और 84 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब यही करते हैं, एन सी बी इक्वल टू 180 माइनस 64 प्लस 84। तो एन सी बी की नाप आ गई 32। तो इसको इरेज करिए। अब देखिए एन सी बी कहाँ है, एन सी बी ये रहा, ये एन सी और बी। अब ये अगर 32 हो गई तो ये भी 32 होगा, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होगा। 32 और 32, तो हमें प्रूफ जो करना था, अगर देखिए मान लीजिए ये हो गया, ये एन सी बी एंगल यहाँ पे हटा के बना दे रहे हैं। देखिए एन सी बी, अब ये अगर मान लीजिए 32 है तो ये भी 32 हो गया। तो इससे क्या होगा, ये बेस एंगल बराबर हो गए, तो ये एन बी इक्वल टू एन सी हो जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि एन बी जो है वो एन सी के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिए। इन द फिगर ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव दैट बी डी इक्वल टू बी सी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और ए सी बराबर दिया गया है, ये वाला और ये वाला ए बी ए सी क्वेश्चन में बराबर दिया गया। प्रूफ करना है आपको बी डी और बी सी भी बराबर है। तो पहले देखते हैं कि बी डी कहाँ है और बी सी। तो ये तो हो गया ए बी एस, ये रहा बी डी और ये रहा बी सी। इसको प्रूफ करना है कि ये बराबर है। तो सबसे पहले इसको इरेज करिए और समझिए। देखिए x और x प्लस 40 इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, पहले आप इसको बड़ा करिए, ये रहा आपका ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, अब ट्राइंगल में इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका देखिए, जैसे ये मान लीजिए 40 दिया हुआ है आपका, ये 40 दिया है, आपने क्या किया, इसको x लेट कर लिया। ये अगर आपका x हो गया है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 40, आप ये वाला x ले लेंगे और 40 ये वाला है ही है। तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 70। देखिए इस x की वैल्यू आपकी आ गई 70। अगर ये वैल्यू आपकी 70 आ गई तो दूसरी भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। क्योंकि ये 70 हो गया तो ये भी आपका आपने लेट किया हुआ है, तो दोनों हो जाएगा 70। एंगल सी और एंगल डी जो है वो बराबर हैं, क्योंकि एंगल सी इक्वल टू अगर आपने 70 निकाला तो एंगल डी भी तो 70 हो जाएगा। अब एंगल डी 70 हो गया, इसलिए बी सी जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर दिया है और आपको प्रूफ करना है कि बी डी और बी सी भी बराबर होगा। तो पहले हमने क्या किया है, एक एक्स लिया, एक 40 और दूसरा एक्स। एक्स अगर आपने इसको ले लिया, थर्ड वाले को एक्स ले लिया, तो आपने सीधे एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70। 70 आने के बाद में आपने अगर सी की वैल्यू 70 आ गई तो डी की वैल्यू भी 70 हो जाएगी, क्योंकि सी और डी को आपने बराबर लेट किया हुआ है, एक्स और एक्स लेट किया हुआ है दोनों को। तो सी और डी जो है वो बराबर हो जाएंगे। सी और डी अगर बराबर हैं तो बी डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि साइड अपोजिट, मतलब अगर इक्वल एंगल होते हैं तो उसकी साइड्स अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ में एक्सरसाइज 13C खत्म हो रही है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलते हैं कल।